ये मेरी चोना खाना खाने जा रही है, मेरी चोना खाना खाने जा रही है। अब इनके लिए मैं ठंडा पानी थोड़ा सा मिला दूँ इनके बॉटल में। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे काम निपटा के और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं सेवई बना रही हूँ, लच्छा। और इधर अम्मी के लिए मैंने चावल चढ़ा दिया है। और एसी वाले मैकेनिक्स आए हैं एसी को देखने के लिए। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, गर्मी से परेशान हो रही थी। तो आज वो लोग चेक कर लें। वैसे 2 दिन से तो एसी की ज़रूरत नहीं है, मौसम ठंडा है, लेकिन कब मौसम गर्म हो जाए मौसम का क्या पता है। तो जब रात में नींद भी सही से ना आए तो बड़ी मुश्किल होती थी। वैसे आज मच्छर ने मुझे नहीं काटा है, वरना मच्छर की वजह से मैं इतनी बेहाल हो गई थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और मतलब कल मच्छर की दवाइयाँ भी ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से पड़ी हुई है ना, तो शायद इसलिए मच्छर सारे आधे डिस्ट्रॉय हो गए और जो बचे थे वो मैंने मार्टिन जला दिया। मतलब 2 ही मार्टिन से आज कल काम चल गए, यस्टरडे नाइट। वरना रोज़ तो मुझे 4-5 मार्टिन जलाने पड़ते। जैसे मैं आती थी मार्टिन जला देती थी 2, उसके बाद बीच मिडनाइट में ख़त्म हो जाता था। जब मेरे सोने के टाइम मतलब 2:30 बजे रात को, फिर मैं दूसरी मार्टिन जलाती थी। तो खैर आज 2 ही मार्टिन से पूरी रात बीत गई और एक मार्टिन तो बुझ भी गई, एक ही जली शायद। और मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मतलब मैंने साउंड स्लीप लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक्सरसाइज हो गई है और अब मैं चपाती बनाने आई हूँ। मैंने लगातार 2 दिन से मैं फिर से फेस की एक्सरसाइज कर रही हूँ। बीच में 6-7 दिन मैं नहीं कर पाई थी, 8 दिन तक मैं नहीं कर पाई थी फेस एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और तबीयत भी ख़राब रहती थी। और मैं आई हूँ आटा गूँध रही हूँ और साथ में नाश्ता भी कर रही हूँ। ये खाला अम्मी के लिए बनाई है चना, वो खा रही हूँ और साथ में ग्रेप भी खा रही हूँ। ग्रेप बहुत मीठा है। मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा बेबी दिखाऊंगा। और ये दुनिया के सबसे छोटा ग्रेप्स बेबी दिखा रही है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, जो ये इसको खाएंगी नहीं, ये क्या बोल रही है बाबू इसको? इनको मैं बड़ा करूंगा। इनको ये बड़ा करेंगी, फिर इनको काट काट जो ग्रेप्स बेबी है इसको ये खाएंगी नहीं, इसको ये बड़ा करेंगी। अब मम्मा की भी छांट रहा हूँ। नहीं मत छाटो मेरे पास से, चलो मेरे पास। ये अलविरा को उनकी नानी तैयार कर रही हैं, उनकी अम्मी। और ये अलविरा के दोस्त को देख लीजिए, इन्हीं के साथ पूरा दिन खेल मस्ती चलती है। देखो ये अलविरा के दोस्त हैं ये, और इनकी अम्मी इनको तैयार कर रही हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। नाम बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ, ये अलविरा के दोस्त हैं। यही दोनों दिन भर मस्ती करते हैं, सबसे प्यारा दिन भर यही दोस्त हैं इनके। वो तो पढ़ता भी है, वो बच्चा लेकिन अपनी मम्मा की बात सुनता है, खाना भी खाता है और स्कूल भी रोज़ जाता है, और खाना भी रोज़ खाता है और स्कूल भी रोज़ जाता है, और मम्मा की बात सुनता है। मम्मा पापा जब बुलाते हैं तो फ़ौरन आ भी जाता है। और मेरी ये लड़की ना ये स्कूल रोज़ जाती हैं, ना ये एग्ज़ाम में भी छुट्टी ले लेती है बीच में। हाँ, ये अलविरा का स्कूल खुल गया है क्या दिनों बाद इनके दोस्त के साथ। सोना के लिए मैं चपाती बनाई हूँ। सोना को आज अम्मी ने अपने हाथ से तैयार किया है, वरना रोज़ ये खाला के घर पे अपने हाथ से नहाती थी और जैसी मर्ज़ी होती थी वैसे नहा लेती थी। मर्ज़ी नहीं हो तो नहीं नहाई है, कपड़े नहीं चेंज करवा रही है तो कोई इनको कुछ बोल, मतलब खाला ज़्यादा जिद भी नहीं करती इनसे कि हाँ बदलवा लो, और बस सुनती भी नहीं है ये लड़की। मगर अभी अम्मी ने इनको नहला भी दिया है, इनको तैयार कर दिया, इनके नाखून इनके सब कुछ ट्रिम किए हैं, इनको कपड़े अच्छे से पहनाए हैं, इनकी मसाज किए हैं, बॉडी मसाज अम्मी ने किया। अब इनको मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। आज मुझे बैंक भी जाना है। ये सोना का खाना तैयार हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोना को खाना देने के लिए। ये मेरी चोना खाना खाने जा रही है, मेरी चोना खाना खाने जा रही है। अब इनके लिए मैं ठंडा पानी थोड़ा सा मिला दूँ इनके बॉटल में। अब ये सब हम नहीं बता पाएंगे, मेरा बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जाना भी है अभी बैंक, मुझे और दिमाग ख़राब है।
चावल नहीं है? क्यों? इतने बड़ी प्लेट में एक रोटी का कोई सवाल नहीं होता। खा लो। बच्चा कम खिलाएगा। हाँ? बल्ले बच्चे। शायद तुम अच्छे नहीं। अब कहाँ जा रहे हैं? अब अच्छा बच्चा बन ये गया। अच्छी बच्ची वाला काम अरे कर देखो, मेरा बच्चा कितना अच्छा बन गया। और अम्मा कहती है मेरा बच्चा कहीं नहीं मानता है, हैं? जान ही नहीं पाती हैं कि कैसे बात किया जाए। मेरी चपाती बन गई है और अब मैं शावर लेके दौड़ूंगी। देखो मेरा कपड़ा आयरन है या नहीं, और बैंक को, क्योंकि लंच के बाद बैंक में ज़्यादा टाइम तो बचता नहीं है और मेरा टाइम कब निकलता जा रहा है ना मुझे पता ही नहीं चलता है। इसलिए जल्दी से मुझे पहुंचना है कि बैंक बंद ना हो जाए। अपना काम ज़रूरी करना है क्योंकि मुझे बैंक ऑफ इंडिया का ऐप मेरे मोबाइल में काम नहीं कर रहा, वो ओपन नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम पिछली बार भी थी, तब मैं गई थी 2-3 महीने पहले लगभग, और यही प्रॉब्लम फिर हो गया। तो उसके लिए मुझे जाना है। अगर मेरी अपनी जिम्मेदारियां थी उसको निभा के, खाना बना के, एक्सरसाइज भी कर लिया, घर की सफाई भी कर लिया, अब जाना। अम्मी ने बाबू को नहला धुला दिया तो मुझे कोई चिंता कम नहीं है ना, वरना मुझे इसकी हेल्प रहती है। बस अब निकलना, अम्मी किचन साफ कर लेंगी, बर्तन धुल लेंगी, मैं अब जा रही हूँ शावर लेके। हम लोग यहाँ आए हैं अलविरा की सैंडल लेने के लिए, यहाँ और बच्चे भी ले रहे हैं। इतनी प्यारी सैंडल है लेकिन अलविरा की साइज़ की नहीं है, और अलविरा को इस बार स्पोर्ट शूज़ नहीं, ऐसी सैंडल चाहिए बड़ों की तरह, है ना। अब मेरी शोना खड़ी हो जाओ, मैं दिखाऊँ कैसी लग रही है। ये शोना का एक कपड़ा रोज़ पहनने वाला मैं आज मंगाई थी मीशो से, ये आज आया है, अच्छा लग रहा है, रोज़ पहनने के लिए बहुत अच्छा है और फिट भी हो गया। मैं ये 8 ईयर एबव चल रही है और मैं इसको 7 to 8 ईयर में मंगाई थी, मगर फिट हो गई बच्चे। नंबर ले तो
भेजी थी, वो भी बहुत खूबसूरत बच्चा है। तो अभी बच्ची के लिए गिफ्ट नहीं लिया है, कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ले लूँगी। अभी पहले और सबके कपड़े लेने हैं ना, तो उन लोगों के कपड़े ले लूँ और फिर मैं फिर उसके बाद ले लूँगी, क्योंकि ईद के कम से कम मैं 1 हफ़्ते बाद जाऊँगी। अम्मी तो कह रही हैं ईद के दूसरे तीसरे दिन ही चल दूँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरे दिन तो मैं इतनी टायर्ड रहूँगी और वहाँ जाके भी काम ही करना होता, तो 1-2 दिन तो मैं वहाँ जाके सफाई ही करने में बीत जाएगी। तो मैं फ़ौरन तो अभी नहीं जाने वाली, कम से कम 1-1.5 हफ़्ते बाद ही जाऊँगी। तो तब तक मैं बच्चे का सामान ले लूँगी। अभी ईद की तैयारियों में लगी हूँ, सबको देना लेना है, तो जो अभी पहले उनको ले लूँ, फिर बच्चे का कपड़ा उसके बाद ले लूँगी। ईद के बाद बच्चे के लिए और सारी चीज़ें लेनी होती हैं, वो सब लूँगी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को सब शेयर करूँगी जाने से पहले। अभी मैं सोची थी कि कपड़े प्रेस कर लूँगी, मतलब बेडशीट। मैं सूट को तो जाते समय ही प्रेस करती हूँ, लेकिन बेडशीट को मैं प्रेस करके रात में रख लेती हूँ, जिस दिन भी फुर्सत मिलती है, तबीयत सुकून में रहती है। अभी मैं सोची थी कि कर लूँगी, क्योंकि 4 बेडशीट करनी है, तो 2 आज कर लूँ, 2 किसी दिन और कर लूँगी। मगर फिर जैसे कि अफरोज़ भाई ने कहा कि मत करना वरना नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाओगी। पहले मैं ऐसे बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन अब नेक्स्ट डे अगर रात में ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। पहले मुझे कुछ असर ही नहीं होता था, मैं रात में भी 3 बजे रात तक काम करती थी और दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के सब काम करके, मतलब लेकिन मॉर्निंग में पूरी सफाई नहीं करती थी, थोड़ी ही सफाई करती थी, कुकिंग करती थी और शॉप पे भी 12 बजे पहुँच जाती थी, कि तब मैं एक्सरसाइज़ नहीं करती थी जानू के टाइम पे। तो अभी मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ और पूरे घर की सफाई भी करके जाती हूँ, तो फिर लेट हो ही जाता है और मैं थक भी जाती हूँ, फिर शॉप पे जाने लायक नहीं रह जाती हूँ, मतलब मुझे आधे घंटे रेस्ट करना है तभी जाना है। तो इसीलिए, और अगर काम रात में ज़्यादा कर ले तो दूसरे दिन तो मतलब जाने का मन ही नहीं होता, इतनी थकान होने लगी है क्योंकि ट्यूमर की वजह से। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी कि इसको कल दिन में प्रेस कर लूँगी और फिर हाँ वही डिनर करके और सो जाती हूँ। मैं सोची थी आयरन नहीं करूँगी, फिर मैं आयरन करने ही लगी, मुझे लगा कि मैं कर डालती हूँ, क्योंकि ऐसे ही काम करूँगी तभी तो ख़त्म होंगे, वरना वही चीज़ दिन में करना होगा तो दुकान और लेट पहुँचूँगी। दुकान जल्दी पहुँच जाती हूँ तो सामान कहाँ से मंगाना है, एजेंसी से क्या करना है, वो सब पे ध्यान देना पड़ता है ना, तो जल्दी पहुँच जाऊँगी, जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि घर के काम भी कुछ कलेक्ट करके लेके जाती हूँ गोलू को कराने के लिए। गोलू को बाहर इधर घर के काम के लिए भेजूँ या शॉप के काम के लिए भेजूँ या शॉप पे रखूँ, समझ में नहीं आती है बात। गोलू को खुद भी घर पे जाना होता है शाम में, क्योंकि मेरा बच्चा पूरे दिन तो घर दुकान पे रहता है। ये मेरे बाबू का शूज़, कल जो मैं लेने गई थी उस शॉप पे शूज़ उनके लिए अच्छे वाले नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, फैक्टरी चचा की शॉप पे, वहाँ पे शूज़ मिले। मेरे बाबू को रेनबो वाले बहुत पसंद थे, तो रेनबो वाले लेके आए हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थे। और इनकी वाइट वाली ड्रेस में भी ऐसे मल्टी कलर के एम्ब्रॉयडरी भी है, और पर्पल कलर वाला सूट तो पर्पल है तो उस पर भी चल जाएगा, और वाइट वाले भी चल जाएगा क्योंकि उस पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और ना भी उसमें एम्ब्रॉयडरी होती तो भी वाइट ड्रेस पे बहुत अच्छा चलता है, और किसी भी ड्रेस पे भी चल जाएगा, जो इनके फ्रॉक वगैरह कॉटन के हैं उस पर भी चल जाएगा। अभी इनकी 2-3 सैंडल ऐसी ही रखी है, मतलब पहनी है 2-4 बार, वो भी रखी हुई है। अरबी की सादी सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, और बस अब इसको जीरे से मैंने छौंक लगाई है।
सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें और चटकार लाने के लिए शामिल कर रही हूँ काली मिर्च नमक पाउडर। मुझे हमेशा थोड़ा तेज़ नमक पसंद है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डाल लेती हूँ, मगर फिर भी अपनी अम्मी को मतलब रखे रहती हूँ जहन में रखते हुए डालती हूँ अम्मी को। और इसको धीमे आंच पे ऐसे रखेंगे, लाल हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ चपाती बनाने के लिए। चावल मैंने पहले ही बना दिया था ताकि अम्मी को जब भूख लगे तो मेरी अम्मी खाना खा लें। अम्मी के लिए सब्ज़ी रखी हुई थी, चावल मैंने पहले बना दिया है। अब चपाती बनाने जा रही हूँ। आटा गूंदने और साथ में मैं खाती रहूँगी ग्रैप्स। मेरी अम्मी ग्रैप्स ला के मीठे एकदम शक्कर की तरह मीठे ग्रैप्स हैं, मेरी अम्मी ला के रख देती हैं मेरे लिए, धुल के मेरी अम्मी मेरे फ्रिज में रख देती हैं। मेरी तरफ भी इतने अच्छे अंगूर नहीं आ रहे मेरी शॉप की तरफ। पहले मैं हमेशा मतलब जब हर गर्मी में मार्च अप्रैल में मैं हमेशा ये लंबे वाले अंगूर लेके आती थी। ये और जो पॉइंटेड होते हैं पीछे की तरफ से ना, और थोड़े रेड हो जाते हैं, वो बहुत मतलब शुगर की तरह मीठे होते हैं। तो मेरी अम्मी अब चौराहे की तरफ जाती है, तो चौराहे पे पूरा ये मार्केट है इसका फ्रूट्स का, तो अम्मी लाती हैं और अम्मी भी धुल के मेरे फ्रिज में मेरे लिए रख देती हैं। तो एक्सरसाइज के बाद मन करता है ना कि कुछ ऐसा ठंडा ठंडा जो गले को ठंडक दे दे, तो मैं खाती रहूँगी और आटा गूंथती रहूँगी और उसके बाद चपातियाँ बनाती रहूँगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं 12 और मैं सोच रही हूँ मैं नाश्ता कर लूँ। और आज मेरे यहाँ बनने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं मतलब। और मैंने अम्मी को दे दिया टमाटर काटने के लिए, क्योंकि अम्मी घर पे थी, अम्मी का सब काम हो चुका था। ये टमाटर की मीठी चटनी मुझे बनानी है। और ये मटर मेरे फ्रिज में रखा था छील के बहुत दिन से, इतने टमाटर निकल गए, दबे हुए थे फ्रिज में रख के, तो इसको गाय को दे दूँगी। अम्मी मेरी हंसिए से काटती हैं और खाला भी। तो ये मैंने अम्मी को दे दिया कि अम्मी इसका अकवा निकल गया है फ्रिज में रख के, तो अम्मी इसको निकाल दो। इसका बनेगा वेज पुलाव, जो मैं दुकान पे ले जाऊँगी, अफ्तारी के लिए सबके हो जाएगा। और ये चटनी भी ले जाऊँगी तो चटनी ब्रेड सबके अफ्तारी का हो जाएगा। और फिर ये भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और चावल दाल वो मेरी खाला बनाएंगी और मैं रोटी बनाऊँगी। मतलब आज वेज पुलाव बनेगा, टमाटर की चटनी बनेगी, भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, दाल चावल बनेगा, रोटी बनेगी। और टमाटर की चटनी के लिए कुछ सूखे मसाले, जो ज़ीरा मिर्चा, मतलब ज़ीरा मिर्चा तो अमूमन मेरे घर में हमेशा रहता ही है, बट ख़त्म हो गया है तो उसको भी पीसना है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं नाश्ता शुरू करती हूँ, इसीलिए मैंने आज एक्सरसाइज को मतलब एकदम 1% पे रख दिया है कि अगर टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा। क्योंकि मुझे लगा एक दिन घर के कामों में भी मन से एकदम दिल दिमाग से एकदम उसमें शामिल हो जाऊं, ताकि घर के काम एक दिन में सब पूरे हो जाए। क्योंकि मटर कई दिनों से रखा, मैं सोच रही हूँ टमाटर की चटनी अम्मी कई दिनों से कह रही है, मैं सोच ही रही हूँ, नहीं निकल पा रहा टाइम। तो मैंने सोचा कि, और भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल तो डेली रूटीन का है, तो मैंने कहा कि अब मैं आज सब कर डालती हूँ, मशीन भी लगा देती हूँ और देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज शोल्डर एंड बैक का कर लूँगी। आज फेस और टमी का स्किप करूँगी। तो मैं जा रही हूँ आज नाश्ता करने, और नाश्ते में आज ब्रेड नहीं खाऊंगी। आज मैं सोच रही हूँ मैं लेके आई हूँ खारी, वो खाऊंगी। उसको भी मैं सेक लेती हूँ। पहले अवन जब यहाँ पे मतलब हमेशा के लिए रेडी रखा रहता था, तो मैं जब चाहती थी तब उसी में गर्म कर लेती थी। मगर यहाँ मेरा किचन बहुत छोटा है, तो यहाँ तो अवन नहीं हमेशा मतलब रख सकती, मैं अवन को यहाँ रेडी नहीं रख सकती। यहाँ इस किचन में स्पेस ही बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा किचन है मेरा। तो इसलिए जहाँ पे मैं तवे पे गर्म कर लेती हूँ, नॉन स्टिक वाले तवे पे मैं गर्म कर लेती हूँ। बस इतना छोटा सा किचन है तो इसमें रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, इसलिए इसको तवे पे गर्म कर लूँगी खाली को। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो अम्मी मेरी आज काट दी, वरना अभी मुझे 4-5 बार खाला को फ़ोन लगाना पड़ता, खाला आ जाओ, खाला आ जाओ, सब्ज़ी काट दो। और खाला को जो सब्ज़ी कटवाना पड़ता है तो फिर हर चीज़ें प्याज वगैरह मुझे काट के रखनी पड़ती है कि कहीं खाला उसी चीज़ से उसको ना काट दे तो उसकी स्मेल रह जाएगी, तो मैं तो कुछ नहीं खा सकूँगी फिर। और मेरी अम्मी काटेंगी तो वो मतलब इतना मेरी तरह नहीं मानती, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी भी प्याज वगैरह को अवॉइड करती हैं।
घी मैं आज नाश्ते में खाऊंगी, आज ब्रेड नहीं खाने का मन है, कल मैं रात में लेके आई थी। तो मैं अमूमन जैसे होता है ना दस्तूर के हिसाब से पकौड़ी कचौड़ी ये सब अफ्तारी के लिए सब तो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मुझे एक दिन पूरी छुट्टी करनी पड़ेगी तभी बना के सकती हैं भेज सकती हूँ। और मेरी अम्मी तो रहती नहीं कि बनाना है मुझे, या मैं तो नहीं रह पाती हूँ, तो दुकान में ही लोगों के लिए बनाना होता तो या रिश्तेदारों को देने के लिए, दोस्त को देने के लिए। तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती। तो अम्मी ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा एफर्ट मत करो, बस तुम अपनी दुकान देखो, घर में खाना पकाओ, फिर सेहत का ख्याल रखो। तो इसलिए मैं नहीं बना पाई, मतलब ऐसे जो होता है ना रिवाज वाली वो वाली अफ्तारी नहीं बना पाऊँगी। मेरी बस यही वाली अफ्तारी होगी आज, बस वही भी दुकान के बंदों के लिए, और मैं कहीं भिजवा तो नहीं पाती हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए ना, और भी भेजने वाला भी कोई चाहिए, देने वाला, पहुँचाने वाला, और गुरु मेरी शॉप पे तो कौन जाएगा देने के लिए। चलिए मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने के लिए, और मेरी अम्मी ने मेरा काम एक आसान कर दिया। वो ये कि अम्मी को खाला के हाथ के दाल चावल ज़्यादा पसंद है, मतलब दाल मोस्टली, तो दाल खाला बनाएंगी, और मुझे खाला के हाथ की भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो भिंडी की सब्ज़ी भी खाला बनाएंगी। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों से मुझे आज़ादी मिल गई, और मैं सिर्फ बनाऊँगी टमाटर की चटनी और चपाती और वेज पुलाव। मिर्चा पीस ली हूँ, खाला गई है किचन में सब्जी चावल दाल बनाने के लिए, और मैं आई हूँ ये रखने के लिए जीरा मिर्चा। उदास है मेरी सोना, बहुत उदास है। क्यों उदास है सोना बता दो सबको। क्योंकि ये सोना अम्मी से अपनी झगड़ा कर रही थी चिल्ला चिल्ला के, और टुनी का यहाँ पे पानी रखा रहता है ना टुनी के लिए, ये टुनी का पानी, ये टुनी का पानी रखा रहता है इसमें, और टुनी चली गई इनकी चिल्लाने की आवाज़ से, इसलिए बहुत दुख सैड है। अफसरदा ये आई थी टुनी को बुलाने के लिए, लेकिन टुनी इनको मिली नहीं, तो इसलिए बहुत दुखी है। मेरा ट्राया किट आ गया। आज मेरी भतीजी आई है तो मैंने कहा कि तुम व्लॉग मेरा बना दो, मैं खाना बनाती रहूँ, बात भी करती रहूँ। अब दोनों बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को खूब समझाया है, तो शायद अलविरा बड़ी होके पढ़ना, मतलब पढ़ के कुछ करेंगी जॉब या अपनी दुकान चलाएंगी अच्छे से, क्योंकि इनकी बड़ी बहन ने इनको समझाया है। तो अलविरा पढ़ने के लिए रेडी हो गई, वरना सुबह ये झगड़े कर रही थी कि या तो इंग्लिश पढ़ेंगे या तो हाफिज जी से पढ़ेंगे। तो खैर ये अपनी बहन की वजह से राज़ी हो गई पढ़ने के लिए, और ये नहाने के लिए भी नहीं राज़ी थी। तो इनकी बहन ने इनको बताया कि हमको सब लोग प्यार करते हैं, मैं सफाई से रहती हूँ, तो ये राज़ी हो गई नहाने के लिए भी। और लो बेटा, मेरा टमाटर गल गया है, मैंने इसको मंगरेल से छौंक लगा दिया था, और ये गल गया है, साफ़ हो गया है काफ़ी, क्योंकि बीच में तो अब तक भी हो जाता है, 1-1.5 घंटे हो गए, मगर खाला बीच में दाल चावल सब्ज़ी बनाने लगी थी ना, तो इसलिए। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें चीनी जब तक शामिल कर रहूंगी जब तक मेरा दिल नहीं भर जाएगा। अलविरा हटो आपके पास से बेटा। क्या है? और चीनी डालने से ना इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, एकदम जेल टाइप का हो जाता है। किसको? बुलाने को। ऐसे इनके मामा नाना। हम चाय ले रहे थे। और ये चीनी ज़्यादा डालने से मिठास अच्छे से आ जाती है, जेल टाइप का हो जाता है। ना मैंने चीनी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रखूँगी, धीमे धीमे गलता भी रहेगा और गाढ़ा भी होता रहेगा, और चीनी के साथ साथ ना इसका कलर भी लाल होता जाएगा, जैम टाइप का, तो बहुत खूबसूरत भी लगने लगता है और टेस्टी भी हो जाता है। फिर इस मिठास में चटकार लाने के लिए जीरा मिर्चा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च नमक पाउडर भी मैं शामिल कर देती हूँ, अच्छी मिठास आ जाएगी। मेरी मुस्कान को ये बहुत पसंद है, मगर उसको डॉक्टर की, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि इसको स्टोन की शिकायत है, तो फिर ये इसको डॉक्टर ने मना किया है, मगर थोड़ा सा मैं अपनी बच्ची को खिला दूँगी। और एक तरफ मैं जा रही हूँ बनाने क्या, मटर पुलाव। मुस्कान पे अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, अभी एक चीज दिखाऊंगा, पूछूंगा तो क्या करेंगे?
अब मैं एक तरफ जा रही हूँ बनाने मटर पुलाव। मैं इसमें और सब्जियां शामिल करती, लेकिन मेरी अम्मी ने कह दिया सख्ती से इसमें कुछ और शामिल ना होने पाए, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो इसमें आलू और मैं वो भी शामिल करती हूँ, न्यूट्रेला का भी सब मिर्च काट दूँ थोड़ा सा हाथ देने के लिए इसको। अरे नहीं साहब तो बाद तो कुछ बोलेंगे। आज इनका नहाने का कोई मतलब प्लान नहीं था अलविदा का, लेकिन अपनी बहन की वजह से, इसकी बहन ने समझाया है तो इसको लगा, क्योंकि इसकी बहनें तो सब साफ सुथरी रहती हैं, सुबह ही शावर लेती हैं, स्कूल जाती हैं, छोटी करवाती हैं, मम्मा पापा की बात मानती हैं और खूबसूरत बन के रहती हैं। खूबसूरत है भी बन के रहती हैं, तभी भी तो चल रहा है वो और ये खूबसूरत पैदा हुई थी लेकिन खूबसूरत बन के रहती नहीं मेरी लड़की। बंद करो ये क्रैकर्स हो जाए तो इसमें तुम्हें शामिल करना है। अम्मी मटर कहाँ रखती हो? हरा मटर सारा लेके दबे के पहुंच जाओ वहां से। अब मेरी भतीजी शायद नेक्स्ट ईयर में लखनऊ चली जाएगी, और जहाँ मेरी मम्मी के का इलाज चल रहा है डॉक्टर वलीउल्लाह से अपोलो से। हाँ क्या बना दिए? इसमें मैं सब्जी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। एक प्लेट में रखूंगी मीठी चटनी का रखने के लिए, एक प्लेट में रखूंगी वेज पुलाव का रखने के लिए। इसको खूब भूनूंगी मैं, ताकि ये अदरक जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है ना उसकी खुशबू चली जाए। इसमें थोड़ा नमक शामिल करती हूँ। ठीक है। कहाँ जाती हो खाला? अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी, और थोड़ी सी मिठास के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी, और थोड़ा सा नमक। और नमक तो शामिल करी थी मगर वो मटर गलने के लिए करी थी, अभी कर रही हूँ इसके लिए। और थोड़ी सी काली मिर्च नमक, कैसे चला जाएगा, खाने में पड़ जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। मुस्कान फ्रिज में से मुझे नींबू ला दो बेटा। ये जो कलर इसका ग्रीन ग्रीन हो गया ना, अदरक लहसुन प्याज और मटर की वजह से, ग्रीन की वजह से, उसमें उस पानी को वाइट करने के लिए ना मैंने ये शामिल कर दिया इसमें नींबू। अब ये कलर वाइट है मेरा चावल का। कहाँ गई वीरा? कपड़ा मैंने तय करके ऐसे रख दिया, वैसे एक एक सेट बना दिया, वैसे निकाल लो। इसको पकने के लिए रख देंगे, बस इसके बाद मुझे चपाती बनानी रह जाएगी। चटनी इधर पक रहा है, जब ये गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा फिर इसमें जीरा मिर्चा शामिल करके उतार के फिर मैं जीरा मिर्चा शामिल करती हूँ, थोड़ा काली मिर्च नमक पाउडर। चलो अब मैं ये निकाल रही हूँ अपने भाभी के लिए।
अभी अम्मी इनको मुस्कान को पूरी नो अलविरा स्पून को क्या लिकिंग कर रही हो नेट टेक आउट इट। तो अभी अम्मी अलविरा मुस्कान को सारी ख़ानदान की कहानी मतलब ख़ानदान का पूरा ट्री बता रही थी कि कौन था अम्मी के दादा कौन थे, फिर अम्मी के नाना कौन थे, फिर अम्मी के बड़े दादा कौन थे, उनके बच्चे कौन हैं, फिर मुस्कान की दादी यानी मेरी बड़ी खाला कहाँ पैदा हुई, वो इसी रूम में पैदा हुई थी इसी जगह पे। और यहीं पर अम्मी भी नहीं, वो इस रूम में नहीं पैदा हुई थी, वो पुराने घर पे पैदा हुई थी और ये सब लोग यहीं पर पैदा हुई। अम्मी और मामा बेबी खाला सब यहीं पैदा हुई थी और फिर हम लोग भी पैदाइश यहीं हुई है। तो मुस्कान पूरी कहानी सुन रही थी, इसको शायद पता भी नहीं था कि इसका रिश्ता क्या है इस घर से। बस ये जानती कि बाजी का घर है, बाजी मुझे प्यार करती हैं और रग्गो खाला प्यार करती हैं, क्यों करती सब इसको नहीं पता था। अम्मी इसको बताई पूरी कहानी और फिर सारी कहानी सुनने के बाद ये क्या कह रही है ये कि इतनी कहानी के बाद क्या बोली उसका, इतनी कहानी के बाद क्या होगा? इतनी कहानी नहीं। फिर अम्मी ने कहा कि फिर अन्नू यहाँ पैदा हुए मतलब इसके पापा मुस्कान के पापा मेरा भाई। तो ये क्या करी इतनी कहानी के बाद मतलब इसको लग रहा है कि अन्नू मामा की बात जल्दी से बता देती तो कहानी जल्दी ख़त्म हो जाती। और अम्मी अपने दादा से कहानी बता रही थी, बड़े दादा, फिर अपने दादा, फिर नाना, ये वो। तो वो कह रही कि इतनी कहानी के बाद अम्मी बताई कि फिर तुम्हारे पापा पैदा हुए, ऐसे हुआ। तो कह रही इतनी कहानी के बाद कहानी को तन्नू मामा पैदा हुए। मैं घर से आज बना के लाई थी जो वेज पुलाव, आप लोगों ने तो देखा ही है। तो उसको अफ्तारी में हम लोग खा नहीं पाए और मतलब मैं तो खैर रमज़ान थी नहीं, ये लोग भी नहीं खा पाए, ये लोग कुछ और चीज़ें खा लिए। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये मिर्च का अचार, क्योंकि मेरी भाभी मिर्च के अचार के पीछे पड़ी थी मेरे। तो आज पहले तो मैंने उसको बोला कि अभी गला नहीं है, गल जाए तब निकालूं। फिर अम्मी से मैंने कहा, अम्मी ने कहा उसको निकाल कर दे दो वरना वो गुस्सा हो जी। तो मैं निकाली तो मैं भी थोड़ा टेस्ट करी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर जब मैं दूसरा निकाली तो मैं हाफ़ काट के पहले रख दी टिफिन में जिसको मन चाहे वो ले लो। अब हम लोग जा रहे हैं इसको खाने के लिए। कौन लेगा? नीचे हम लेंगे।